अपने घर को कैसे संभाला जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज है कि आप जब अपने घर की जिम्मेदारी लेते हैं, यानी कि आप अपने घर की मालकिन हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने हस्बैंड की बहुत अच्छी वाइफ है। सो फ्रेंड्स, ये जो वाइफ की जगह होती है वो कोई भी नहीं ले सकता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में बाकी जो लोग होते हैं वो घुसपैठ करने को तैयार रहते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि मियाँ बीवी में आपस में तकरार हो, या मियाँ बीवी के जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाए, या कई बार हम अगर आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं मियाँ बीबी या पति पत्नी, सो दूसरों को रास नहीं आता है। सो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ उलझने, मुसीबतें या बाधाएं क्रिएट करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिएगा, ये आपका घर परिवार है। अगर आपने दूसरे के सामने सरेंडर कर दिया, दूसरा पूरा का पूरा आपका संसार चौपट कर देगा। सो आपको पूरे तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए कहाँ दूसरे को स्टॉप करना है, कहाँ डिप्लोमेसी यूज करनी है, और कहाँ उसको ताकत से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने शब्दों से अगले को समझाना है। सो ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से समझाना है, समझाने में चूक मत करिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार दूसरों के इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से हम लोग अपने ही लाइफ पार्टनर पर शक करने लगते हैं, या शक तो छोड़िए, हम उसको मिस इंटरप्रेट करने लगते हैं कि हम लड़ने लगे, रादर देन दूसरे पे अपना गुस्सा उतारने के या दूसरे को सुधारने के, क्योंकि दूसरे पे तो हमारा बस चल नहीं रहा है। सो हम क्या करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से ही शिकायती लहजों में बात करने लगते हैं, कुछ खींचे खींचे से रहते हैं, या हमें किसी भी तरीके से उसका पॉजिटिवनेस जो होती है वो नजर आनी बंद हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगले का जो इन्फ्लुएंस है वो अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए। दूसरे पे तो जो हल्का फुल्का पड़ा है वो तो पड़ा ही पड़ा है, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और उस व्यक्ति की वजह से छोटी छोटी बातों पर खुद तकरार मत करिए। यानी कि आपका जो मैच्योरिटी लेवल है उस मैच्योरिटी लेवल को बना रहने दीजिए। और यस, जो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि अगला जिस तरीके से आपकी लाइफ में चालबाजी कर रहा है या आपको एक दूसरे से दूर कर रहा है, उसकी चालाकी को समझते हुए उसको किनारे करिए, और जैसे दूध में मक्खी की तरह निकाला जाता है ना, उसी तरीके से निकालने की कोशिश करिए। और यस, सामने वाले को, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने जो संबंध हैं उनको हर लिहाज से सही करने की कोशिश करिए। यानी कि यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है। देखिए, कमी टाइम टू टाइम हम सब में आती रहती है या पहले से होती है। सो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम परफेक्ट है और हम अपनी किसी भी कमी को सही नहीं करना चाहते। जैसे है अगले को मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके यार, अगला आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है, बट यस, कोई चीज अगर सुधारी जा सकती है, कोई चेंजेस करे जा सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स करे जा सकते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है। और यस, दूसरों से शिकायत करने के बजाय या दूसरों से ये कहने के बजाय कि दूसरे हमारी घर गृहस्थी को बर्बाद कर रहे हैं, अगर अपने में सुधार लाए जा सकते हैं तो प्लीज पहले अपने आप को सुधारें। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कहीं किसी भी लिहाज से अपना जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको मत खराब करिएगा, क्योंकि कई बार हर समय नेगेटिव सोचते या कई बार इनसिक्योर होते होते जो चीज़ें खराब नहीं होती हैं उनको हम खराब देखना शुरू कर देते हैं, और यस, उसी के साथ साथ बद से बदतर करते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हमेशा अपने घर का माहौल सही रखें, यानी कि छोटी छोटी बातों में शिकायत ना करें, छोटी छोटी बातों पे मुंह ना बनाएं, छोटी छोटी बातों पे डिमांडिंग ना हो, और छोटी छोटी बातों में कलेश ना करें। यानी कि ये आपके हाथ में है कि किस तरीके से आप खुशनुमा माहौल बनाते हैं। खुशनुमा माहौल केवल साफ सफाई से नहीं होती है कि आपने झाड़ू पोछा कर दिया, पंखे साफ कर दिए, जाले साफ कर दिए और उससे खुशनुमा माहौल बन गया। खुशनुमा माहौल जो होता है वो आपकी एक हंसी से होता है। खुशनुमा माहौल जो होता है आपके हंसी ठहाकों से होता है, और जो खुशनुमा माहौल होता है वो आपकी अच्छी बातों से होता है, और उसी के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी से बनता है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर के सामने कन्फेशन करना पड़ रहा है कि यस, आपसे गलती हुई है, आप गलती स्वीकार करें। अगर अगला कह रहा है कि तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए,
यस, उसको भी माने। सो फ्रेंड्स, ये जो आपसी संबंध होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। और यस, अगर पूरी सादगी से, पूरी अच्छाई से और पूरी मेच्योरिटी से हम अगले को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, फ्रेंड्स, कोई भी आ जाए या कोई कुछ भी कर ले, हमारी घर गृहस्थी को ना तो डिस्टर्ब कर सकता है और ना ही हमारे रिलेशन को बर्बाद कर सकता है। सो फ्रेंड्स, पूरी आंखें खोलकर बिना रोए धोए अपने घर को संभालें, अपने रिश्ते को संवारें। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से अपने बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे। तो यस, कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस